आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह हमें जीवन में सफल बनाता है। इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। देखिए, आकर्षण का नियम एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है और जो हमारे विचारों में जो कुछ भी होता है उसे वास्तविकता में बदलने के लिए मन की शक्ति का उपयोग करता है। तो यदि आप जीवन में अधिक धन, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनमानी चीजें पाना चाहते हैं, तो आकर्षण के नियम को समझना अत्यधिक आवश्यक है। आकर्षण का नियम आपके लिए पूर्ण रूप से काम करे, इसके लिए पहले अपने अवचेतन मन के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि आप इससे मेरी बातों को सुन रहे हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है। 100%। आपने वो ओम शांति ओम का डायलॉग सुना होगा ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। सुनने में आपको अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है, अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि हम अपनी सोच के दम पर जो चाहें वो बन सकते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही है कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। आपके जीवन में हर वो चीज़ सार्थक होगी जिनके सपने आप अभी तक देखते आए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है। यदि एक बार आप, मैंने भी अनुभव किया है, हमने जो सोचा है मैं किया है और मैं आगे जो सोच रहा हूँ वो मैं करूँगा। यदि आप एक बार मेरे पे विश्वास करके इस नियम को आजमाइएगा तो देखिएगा, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप सोचेंगे, आपके जो विचार होंगे, जो भाव होंगे, वो बिल्कुल पूरा होगा। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। और जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों तथा सफलता को प्रत्यक्ष कराता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। अब इसके नियम क्या हैं मनोविज्ञान के अनुसार। देखिए, आकर्षण का नियम यह हमारे विश्वास और हमारी मानसिक धारणाओं का संग्रह है और इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित कर सकते हैं। और जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे हैं। एक एक विचार, और इसका इतिहास है। ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आए हैं। फिर भी आकर्षण के सिद्धांतों का उल्लेख सबसे पहले 1877 में हेलेना ब्लवात्स्की द्वारा एक पुस्तक में किया गया था। उससे पहले लोगों ने एक्चुअली प्रयोग नहीं किया था। आप इतिहास, पुस्तकों या फिलॉसफर की बातों पर यकीन ना करके यदि स्वयं के ही जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपने भी इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया है। और ये कोई नया नियम नहीं है।
आकर्षण का नियम निश्चित रूप से हमारे जीवन में स्थितियों, पर्यावरण और अनुभवों को हमारे आदतन, हमारी विशेषता, प्रमुख मानसिक दृष्टिकोण के अनुरूप काम करता है। तो इस नियम के समर्थकों का मानना है कि आकर्षण का नियम हमेशा लगातार संचालन में होता है। आप पूछेंगे भाई काम कैसे करता है? यदि आप कुछ समय से अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अधिक उत्सुक रखते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप इसके सैद्धांतिक आधारों के बारे में जागरूक होते हैं। तो इस विषय पर नए अनुसंधान के कई विवरण हैं जो ये बताते हैं कि आकर्षण के नियम कैसे काम करता है। यदि आप वास्तव में एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मन के अचेतन भागों के कारण नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, जो कि आपके जेनेटिक और अंतर्निहित न्यूरोलॉजी के द्वारा आकारित होते हैं। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आप वही प्राप्त करते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली स्थितियों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम अलग तरह से सोचने का विकल्प खुद चुन सकते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अधिक चाहते हैं। हम उन चीज़ों का अधिक अनुभव कर सकते हैं जो हमको अच्छा महसूस कराती है। हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आप जो चाहते हैं उसके लिए ब्रह्मांड से पूछें, उसके लिए नहीं पूछें जो आप नहीं चाहते हैं। विश्वास करें कि आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा और फिर कार्रवाई करना शुरू कीजिए। आप एक उत्साही बनकर आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करें, यानी कि आप अपने पूरे दिन में प्यार, खुशी, प्रशंसा और कृतज्ञता की सकारात्मक भावनाओं को बनाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि आप जीवन में प्रेम चाहते हैं तो प्रेम पर ध्यान दें। आप जिस प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं उसके लायक बने। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल सफलता, चमत्कार और उन चीज़ों को प्राप्त करने में मदद करता है जो काफ़ी असंभव होती है। तो हमेशा याद रखिए कि आपके विचार ही आपकी इच्छाओं को निर्धारित करते हैं। जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक प्रतिज्ञान का जीवन में उपयोग करें, अपने सभी लक्ष्यों को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले संसाधनों को आकर्षित करने के लिए एक आप विजन बनाइए और अपने दिल और दिमाग को खोलकर पूरी तरह से पॉजिटिव सोचिए। मतलब यूं समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने मन की सारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? बस आप सोचो कि आपको बड़ा बनना है। आप ब्रह्मांड से पूछो। यदि आप धार्मिक है तो भगवान शिव से पूछो। तो विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लीजिए आप। भले ही आप उसे किसी को दिखाएं नहीं, पर लिखें जरूर। कहते हैं कि लिखे हुए शब्दों में जान होती है। लिखे हुए शब्दों में जान होती है। और ये हमें बचपन में ही पढ़ाया गया है कि जो आप चाहते हैं उसे आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद यदि संभव हो तो उस कागज को हमेशा अपने पास रखें और हर सुबह एक बार अवश्य पढ़ें। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को याद दिलाते हैं कि उसे क्या करना है। तो आपका लक्ष्य जितनी गहराई से अपने मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतना ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। तो जिस प्रकार यदि आप एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम की सराहना कर देते हैं, तो बच्चा अगली बार दुगनी खुशी के साथ दूसरा काम करता है। तो प्रकृति भी कुछ इस तरह से काम करती है। यदि आप हर समय उन कमियों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, तो माफ़ कीजिए, लेकिन अनजाने में आप स्वयं और अधिक कमियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। बड़ा सोचिए जितना आप सोच सकते हैं। छोटे कदम उठाइए। किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है।
इसलिए हर दिन एक नया कदम उठाइए। हर रोज अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए बदलाव लाइए। अपने मन में आत्मग्लानि, कमजोर और नकारात्मक विचारों को निकाल कर फेंक दीजिए। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनके सपने बड़े हों और आपको आपके लक्ष्य के बारे में प्रोत्साहित करते हों। एक बात ध्यान में रखें कि जिन लोगों ने जीवन में कोई गलती नहीं की है, उन्होंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। अतः अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़िए, और एक साथ कई चीजों को हासिल करने के लिए काम ना करें। अपने आप को एक समय पर एक ही लक्ष्य दें और उसी के लिए काम करें। इससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और याद रखिए, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सफल होने में पूरा विश्वास रखते हैं। अपने आप को उन लोगों से दूर रखिए जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन बातों और परिस्थितियों को अपने मन से निकाल दें जो आपकी ऊर्जा को कम करती है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, खुश रहें। यही चीजें आपके पास लौट कर वापस आएंगी। अपने खुशियों की चाबी आपके पास रखें और खुद को खुश रखने के लिए वही करें जिससे आपके अंतर्मन को खुशी मिलती हो। अपने लिए वर्तमान काल का सोमान बनाएं जो आपको नई ऊर्जा देंगे। जैसे कि मैं एक सफल और खुश व्यक्ति हूं। आप सही में आप सफल और खुश रहेंगे। अपने लक्ष्य से संबंधित तस्वीरें अपने सामने रखिए। उनसे संबंधित सोमान मन में आप दोहराते रहिए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपका इरादा, आपके सोच, आपके विचार, आपके उद्देश्य जो आप सोचेंगे वो पूरा करेंगे, और आपकी सोची हुई चीजें कभी खाली नहीं जाएगी। तो सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, चेतना होती है, और आप ही वो कॉन्शियसनेस हैं। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति जो वास्तविकता में है, वो आप ही की सोच का परिणाम है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।